मुरादाबाद नाम के एक छोटे से गांव में अफजल नाम का एक आदमी रहता था। अफजल एक बहुत मेहनती आदमी था। अफजल हर सुबह जल्दी उठ जाता था और पोल्ट्री फार्म जाकर अंडे खरीद कर लाता था। अफजल अंडों को घर लाकर उबालता था। उबले हुए अंडे लेकर अफजल बाजार जाता था और अपनी छोटी दुकान लगाकर बेचता था। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म उबले हुए अंडे तैयार है। अंडे खाइए और सेहत बनाइए। सिर्फ 5 रुपए में एक अंडा। आइए बाबू आइए। इस तरह अफजल चिल्ला चिल्ला कर अपने अंडे बेचता है। अफजल की आवाज़ सुनकर कुछ लोग अफजल की दुकान पर आते हैं और अंडे खरीद कर खाते हैं। अफजल के कितना भी कोशिश करने पर उसके अंडे बहुत कम बिकते हैं। आज तो मैंने सिर्फ 30 अंडे बेचे हैं। इसमें मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये धंधा बंद करना पड़ेगा। इस तरह अफजल परेशान होता हुआ रहता है। तभी अचानक उसका बेटा वहाँ आ जाता है। उसके बेटे को देखकर अफजल उसे एक अंडा खाने को देता है। इधर आओ बेटा और कहो कहाँ खेल रहे थे तुम? बहुत थक गए होंगे। यहाँ बैठ जाओ और ये अंडा खाओ और बताओ तुम्हें ये अंडा कैसा लगा। अफजल की बात सुनकर उसका बेटा वो अंडा खा लेता है और कहता है, ये अंडा तो अच्छा है, मगर मैंने इससे भी अच्छे अंडे खाए हैं। मेरा दोस्त सुनील की माँ टिफिन में अंडे का पफ और अंडे की भजी बनाकर भेजती है। वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अफजल अपने बेटे की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। ये तो सही कह रहा है। आज के ज़माने में लोग सिर्फ उबले हुए अंडे क्यों खाएंगे? अगर मैं भी इस अंडों से अंडे भजी और अंडा पफ बनाया तो शायद लोग मेरी दुकान आएंगे। इसके बाद अफजल अपने किचन में जाता है और अंडों से अंडा पफ और अंडे भजिए बनाता है। अरे वाह, अंडा पफ और अंडे भजिए तो बन गए हैं। अब मैं जल्दी से बाजार जाता हूँ और इसे बेच देता हूँ। इसके बाद अफजल बाजार जाता है और अपनी दुकान लगाता है। आइए बाबू आइए, आज से मेरी दुकान पर आपको उबले हुए अंडे के साथ साथ अंडा पफ और अंडे भजिए भी मिलेंगे। आइए बाबू आइए, कोई भी आइटम सिर्फ 5 रुपए में है। अफजल की आवाज़ सुनकर गांव वाले वहां आ जाते हैं और अफजल की दुकान के अंडे के आइटम्स खरीदने लगते हैं। अरे वाह अफजल भाई, पहले तुम सिर्फ उबले हुए अंडे बेचते थे, मगर आजकल तुम अंडे की भजी और अंडे के पफ भी बेच रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। शाम तक होते होते अफजल की दुकान के आइटम ज़्यादा बिकते हैं। ये देखकर अफजल सोचता है, पहले के मुकाबले में मैंने आज बहुत सारे अंडे के भजिए और अंडे का पफ भेजा है, मगर आज भी कुछ सामान नहीं बिका है। एक काम करता हूँ, ये खाना ले जाकर मैं अपने बेटे को खिलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। इसके बाद अफजल घर चला जाता है और अपने बेटे को बुलाकर कहता है, ये लो मेरे बेटे, अंडे के भजिए और अंडे का पफ खाओ और बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। वो चीज़ें खाकर अफजल का बेटा कहता है, पापा आपके बनाए हुए अंडे के भजिए और अंडे का पफ बहुत अच्छा है। आप इससे और भी अच्छा बना सकते हो। कुछ आइटम में आप चीज़ मिलाए और कुछ आइटम में आप मसाले मिलाए। इससे आप चीज़ अंडा पफ, मसाला अंडा पफ, चीज़ अंडा भजिया और मसाला अंडा भजिया बना सकते हैं। ये सुनकर अफजल आश्चर्य हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, बेटे तुम इतनी कम उम्र में इतने समझदार हो गए हो। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे पता है कि तुम बड़े होने पर एक कामयाब इंसान बनोगे। इसके बाद अफजल अपने किचन में जाता है और उसके बेटे के कहे अनुसार चीज़ अंडा पफ, चीज़ अंडा भजिया, मसाला अंडा पफ और मसाला अंडा भजिया बनाता है। इसके बाद अफजल ये सब सामान लेकर बाजार जाता है और अपनी दुकान लगाता है। आइए भाई आइए, आज से मेरी दुकान पर आपको नए नए अंडे के आइटम्स मिलेंगे। मसाला एग पफ, मसाला एग भजिए या फिर चीज़ एग पफ और चीज़ भजिए। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, सेहत के साथ स्वाद भी है। आइए भाई आइए। अफजल की आवाज़ सुनकर गांव के लोग उसकी दुकान पर आ जाते हैं और कुछ ही देर में अफजल की दुकान के सब आइटम्स बिक जाते हैं। अरे वाह अफजल, तुम तो बहुत समझदार निकले।
तुमने अंडों से कई सारे पकवान करके अपना व्यापार बढ़ाया है। ये सब कमाल तो मेरे बेटे का है। उसी ने मुझे ये सब करने का उपाय दिया है। बहुत छोटी उम्र में बहुत समझदार हो गया है। इस तरह अफजल अपने बेटे की बात मानता है और अपना व्यापार बड़ा करता है और एक सफल जीवन बिताता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए।